8। जनरल रूट का घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। सूरज आसमान में पूरी तरह ऊपर चढ़कर आग बरसा रहा था, मगर रूट रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो कैसे भी करके समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था। I have to reach him before nightfall, वरना मास्टर बहुत गुस्सा होंगे। उसके दिमाग में अपने मास्टर लूसीफर से वो आखिरी मुलाकात चल रही थी, जो उसके वहां से निकलने से कुछ देर पहले ही हुई थी। Root. Master, you? What happened? I know what is happening. और हमें उसे रोकना है। मास्टर, मैंने आज ही 2 सोल्जर्स को ग्वालियर भेजा है। सिंडियर्स हमारे allies हैं। I will get ammunition from there and then... उतना टाइम नहीं है। You'll have to do as I say. Okay, मास्टर। मैं सुन रहा हूँ। और फिर लूसीफर ने जो कहा, उसे सुनकर रूट को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। What? What are you saying, मास्टर? इस सब को कोई सेंस नहीं बन रहा है। सब समझ जाओगे, पर तुम्हें अभी निकलना होगा। अभी? Like right now? But कहाँ के लिए, मास्टर? And what do I have to do? तुम्हें भोपाल की ओर जाना होगा। भोपाल से ऑलमोस्ट 4 घंटे पहले तुम्हें वो आदमी मिलेगा जो हमारी हेल्प कर सकता है। कौन? मिर्जा अनवर। मिर्जा अनवर? भोपाल किंगडम का सिक्योरिटी एडवाइजर? वो सिर्फ एक सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है। He is a master of dark arts, a worshipper of my father, the Saturn himself. But याद रहे, उससे अपना काम करवाना इजी नहीं होगा। He is a tough one to bargain with. पर तुम्हें कैसे भी नेगोशिएट करना होगा। बिना उसकी हेल्प के everything will be lost. Everything I have waited for, plotted for and dreamt for. Don't worry, master. मैं आपको let down नहीं करूंगा। Then leave right now. हमारे पास टाइम बहुत कम है। Every second matters. Yes, master. I have to make master proud. मुझे टाइमली मिर्जा अनवर तक पहुंचना है कैसे भी। हाया! जनरल रूट अपने मिशन को पूरा करने के लिए पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। दूसरी ओर सार्जेंट वॉल्टर्स दर्द से कराह रहा था। जब से हैरी ने उसे काट लिया था, तब से वो एक मामूली इंसान से जंगली भेड़िया बनने लगा था, पर इसका दर्द उसे सहन नहीं हो पा रहा था। प्लीज मुझे मार दो। किल मी बट डोंट टर्न मी इनटू अ मॉन्स्टर। प्लीज नो। प्लीज, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। प्लीज। You want me to kill? Yes, please kill me. Walters, मैं तुम्हारी बात की रिस्पेक्ट करूंगा। I will kill. पर तुम्हें नहीं। मतलब? ध्यान से सुनो। कुछ सुनाई दिया? नहीं। ध्यान लगाओ। तुम अब नॉर्मल पैथेटिक आदमी नहीं हो। तुम मेरे जैसे बनने वाले हो। तुम्हारी सेंसेस स्ट्रांग हो रही है। तुम अंधेरे में देख सकते हो, ज्यादा अच्छे से सूंघ सकते हो और दूर तक सुन सकते हो। कोशिश करो। सुनो कि बाहर से आ रही वो आवाजें क्या कह रही है। सुनो। वॉल्टर्स ने ध्यान से सुनने की कोशिश की और वो अंदर तक कांप गया। नहीं, नॉट देम। उनको छोड़ दो। प्लीज लेट देम गो। वॉल्टर्स, तुम ही तो मुझसे प्लीड करके कह रहे थे किल। अब तुम सुनोगे अपने उन सोल्जर्स की चीखें जो मेरे ये भेड़िए उनके हलक से निकलवाएंगे। आफ्टर ऑल, ये बेचारे बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं। इन्हें भरपेट खाना मिलना चाहिए ना। और जब वो खाना खुद चलकर पास आ रहा है, तो मैं इन्हें अपनी भूख मिटाने से कैसे रोक दूं? No, don't do it, please, Harry, वो तुम्हारे भी सोल्जर्स हैं। हैरी इज डेड। मैं हैरी नहीं हूं, बस उसकी मेमोरीज है मेरे पास, क्योंकि ये बॉडी उसी की है। पर उसके अंदर की एनर्जी, उसके अंदर की पावर और उसके अंदर की आत्मा मेरी है, मेरी। तुम कौन हो तुम?
I am the servant of Great Web Wawet, and I, Amenhotep, will do what my master wants. ना मुरादो, उठो और जाओ, अपनी भूख मिटा लो। एक एक को फाड़ खाना, हड्डियां तक चबा डालना। जाओ, क्योंकि आज रात तुम सबको मेरे साथ एक जंग लड़नी है। A war to free our master. A war to free Great Web Wawet. जाओ। प्लीज मत करो ऐसा, प्लीज। सार्जेंट वॉल्टर्स की मिन्नतों से उस दरिंदे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी भेड़िया फौज शिकार पर निकल चुकी थी। उनका निशाना थे वो सोल्जर्स जो अपने सार्जेंट को ढूंढते हुए कल से जंगल में भटक रहे थे। सर, सार्जेंट सर, सार्जेंट वॉल्टर्स सर। सार्जेंट सर, आप कहाँ हैं? चलते चलते पूरी रात बीत चुकी है, टांगे दर्द हो रही है। अब इतने बड़े जंगल में सार्जेंट सर को कहाँ ढूंढे? मैं समझ रहा हूँ, पर यही समय सबसे सही है उन्हें ढूंढने के लिए। रात में फिर ये जंगल खतरनाक हो जाएगा, इसलिए हिम्मत करके जितना ज्यादा हो सके उतना इलाका छान मारते हैं। मुझे एहसास हो रहा है कि सार्जेंट सर यहीं कहीं आसपास है। पर ऐसे भूखे प्यासे कब तक? वो सुना? हाँ, लगता है आसपास कोई भेड़ियों का झुंड है। भेड़ियों का शोर तो तेज होता जा रहा है। सब लोग सावधान हो जाओ, बंदूकें तैयार रखो। इनकी आवाजें तो हर तरफ से आ रही है, लगता है वो हमें घेर रहे हैं। हाँ, और इन बड़ी बड़ी झाड़ियों और घासों के चलते कुछ पता नहीं। गोली चलाओ। ये तो बहुत सारे हैं। ये कितना बड़ा झुंड है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। एक एक करके सैनिकों की संख्या कम होती जा रही थी। भेड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। जंगल में दिन दहाड़े मौत का तांडव हो रहा था और कुछ दूर गुफा के अंदर हताश बैठा हुआ सार्जेंट वॉल्टर्स उन चीखों को सुनकर और भी टूट रहा था। कितना मेलोडियस म्यूजिक है। क्यों वॉल्टर्स, मजा आ रहा है ना? How can you do this? कैसे कोई इस मैसेकर को एंजॉय कर सकता है? कैसे? तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम लोगों से कोई सिंपैथी रखूंगा? तुमने और उस ऑटोमेंस में कोई फर्क नहीं है। तुम सब ने मेरे फेरोज के टूम को अपवित्र किया है। तुम सब ने मेरे इजिप्ट को लूटा, नोचा, हमारे मंदिर तोड़ दिए, हमारी सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। पर अब हमारी बारी है। जैसे ही महान वेपवेवाद एनुबिस की कैद से आजाद होंगे, पूरी धरती पर तुम इंसानों का यही हाल होगा। तुम सबके खून से महान वेपवेवाद की पूजा की जाएगी और पूरी दुनिया में इजिप्ट की सभ्यता दोबारा राज करेगी। वो दरिंदा रात होने का इंतजार कर रहा था। उधर ड्रैकुला अभी भी उन अंधेरी सुरंगों में भटक रहा था, पर अब उस सुरंग में उजाला हो चुका था। देखा, बन गया काम। वैसे तो तुम रॉयल हो, पर एटिकेट्स बिल्कुल नहीं है तुम्हारे अंदर। क्या? और नहीं तो क्या, तुम्हारी हेल्प की मैंने इस अंधेरी जगह में आग जलाई और तुम्हारे मुंह से एक थैंक यू भी नहीं निकला। रहने दो, तुमसे उम्मीद करना मेरी गलती है। चलो, अब तो उजाला हो गया ना, अब जल्दी से रास्ता ढूंढते हैं और फिर यहाँ से बाहर। अनीता बोलते बोलते चुप हो गई। उसे कुछ ऐसा दिख गया था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ओह माय गॉड, ये टनल्स की भूल भुलैया कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है, ये बनाई गई है, इंसानों के द्वारा बनाई गई है। अमेजिंग। ये तुम्हें कैसे पता कि ये टनल्स मैन मेड है? अरे सिंपल है, ध्यान से देखो, इसका शेप देखो। ऊपर का हिस्सा आर्च शेप में है और वो भी बिल्कुल स्मूथ, जैसे किसी ने हैमर और चिजल लेकर इन टनल्स को कार्व किया है।
लुक एट द फिनिश। वॉल्स कितनी स्मूथ है। अगर ये किसी नदी के बहाव या किसी नेचुरल कारण से बनी टनल्स होती तो इनकी वॉल्स बहुत उबड़ खाबड़ होती। तुम सही कह रही हो, इतनी स्मूथनेस नेचुरल फॉर्मेशंस में नहीं होती, पर अगर ये मैन मेड है तो फिर। ड्रैकुला गहरी सोच में डूब गया और अनीता उन टनल्स की वॉल को बारीकी से देखने लगी। कितना फाइन काम है। दीवारों पर एक भी जगह कोई बम्प नहीं, कोई रफ एरिया नहीं। कहीं ये वही मंदिर तो नहीं जिसकी मुझे तलाश है? पर यहाँ पर मंदिर जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा। कोई आर्टिफैक्ट नहीं, कोई मार्किंग्स नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टनल्स उस मंदिर से कनेक्टेड हो? एक मिनट, यहाँ कुछ है। थोड़ा मशाल पास लाकर देखती हूँ। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ लिखा हुआ है। बहुत धूल जमा है इस पर। व्लाद, मिस्टर व्लाद। क्या हुआ? जरा 1 मिनट ये मशाल पकड़ोगे? क्या हुआ? अरे जितना कह रही हो उतना करो। कुछ तो बात है अनीता के बोलने में कि वो जिसके नाम से इंसान की रूह कांप जाए, वो ड्रैकुला किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह आगे बढ़ा और चुपचाप मशाल पकड़कर खड़ा हो गया। हाँ, यहाँ कुछ तो लिखा है। 1 मिनट, एक कपड़े से साफ करना होगा इसे। मेरे बैग में एक कपड़ा होगा। बहुत आराम से साफ करनी होगी धूल। पता नहीं पीछे की लिखावट कितने साल पुरानी हो। ज्यादा कस के रगड़ने से कहीं परत बनकर उखड़ न जाए। अनीता बहुत ध्यान से सुरंग की दीवार के उस हिस्से पर जमी धूल साफ कर रही थी और धीरे धीरे पीछे लिखे शब्द पढ़ने योग्य होते जा रहे थे। यहाँ तो कुछ लिखा हुआ है। रुको, मुझे पूरा साफ करने दो। हाँ, ये बस थोड़ा सा और। हाँ, हो गया। अब जरा मशाल थोड़ा आगे करना। पढ़ूं तो क्या लिखा है? ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। यस, फाइनली। थैंक यू। धन्य है आपकी महिमा प्रभु, धन्य है। तुम्हें अचानक क्या हो गया? और ये किसको थैंक यू बोल रही हो? उन्हीं को जो हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। लेकर आए? कौन लेकर आया है? एक ही तो है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम।